सरपंच की तालिबानी हुकूमत से गरीब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। नौगांव जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सैला का मामला, जहां एक और केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों को राहत देने की बात कर रही है, तो वहीं सैला ग्राम पंचायत के सरपंच एक पाल परिवार से रोजी रोटी छीनकर भूखमरी पर लाना चाहता है। यहाँ के सरपंच रमेश पटेल एक किसान पाल परिवार पर जुल्म ढा रहे हैं। आपसी रंजिश के चलते इस परिवार को शासन से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया। अब षड्यंत्र रचकर 40 वर्षों से खेती करते चले आ रहे इस परिवार की खेती की जमीन पर गौशाला बनाकर इस परिवार को भूखमरी की कगार पर खड़ा करना चाहता है। दुखी परिवार ने मीडिया को आप बीती बताई कि लगभग 25 सदस्य परिवार की खेती पर निर्भर है और सरपंच आपसी रंजिश के चलते इनकी खेती की जमीन पर गौशाला निर्माण कराना चाहता है। और आप ग्राम पंचायत सैला के सरपंच हैं? अच्छा, यहाँ पर एक मामला सामने आया था कल कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया जाना है। तो जो शासकीय ज़मीन है वहाँ पे गौशाला का निर्माण आपके द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन उस ज़मीन पे कुछ पाल परिवार हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोग लगभग 40 वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं। तो अगर गौशाला आप वहाँ बनवाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। 40 साल से गाय कब्जा करे, 1-2 साल से कब्जा करे। उनके पास पड़ती की रसीदें हैं, जो जुर्माना वगैरह भरते हैं। रसीदें हैं, शासन कहाँ जाएगी? मान लो कि गौशाला नहीं तो क्या ग्राम पंचायत में उस ज़मीन के अलावा और कोई ज़मीनें शासकीय नहीं है क्या? और दूसरी ज़मीनें शासकीय नहीं है? शासकीय है तो ऐसा ही तो सब रहना। उसका कोई विकल्प नहीं है दूसरा गौशाला बनाने का? इसी परिवार से हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपको जो है शासन से कोई भी योजनाओं का अभी लाभ मिलता है? मिला है? नहीं मिला। आपके आवास वगैरह कैसे हैं? घर मकान कैसे बने हैं आपके? कच्चे। अच्छे, तो आज आवास का कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ। और शौचालय वगैरह घर में बने हैं आप लोगों के? नहीं, शौचालय बना। तो किस तक कहाँ जाती हैं आप फिर? बाहर जाते हैं हम लोग। और राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है हमको। और मोदी जी ने ये लॉकडाउन के समय 3 माह का फ्री राशन बंटवाया था गांव में। नहीं मिला कुछ। तो आप लोगों को राशन मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, ये क्यों नहीं मिला आपको? हमको मिला ही नहीं है, पाची भी नहीं दिया है। आपका जो है पालन पोषण हो रहा है क्या इसी जमीन से? और जमीन नहीं है आपके पास? नहीं आई है। अच्छा, आप ये बताइए कि मान के चलो कि गौशाला भी जरूरी है, तो क्या और ज़मीन है क्या यहाँ पे? शासन की और ज़मीन पड़ी है? काफी पड़ी है। अच्छा, तो ये आखिर क्या बात है कि सरपंच साहब या ये यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, आप ही की ज़मीन पे क्यों कह रहे हैं ये बनाने के लिए? विरोधी है सो कह रहा है। अब आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे हैं, मान के ये कम हो गया, फिर आप किस तरीके का क्या होगा आपका? क्या होगा जब मरेगा? बताइए कि मान के चलो यहाँ गौशाला बन गई, आपको भगा दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या परेशानी आपके सामने आ जाएगी? अब यही है कि मन नहीं है, वो का है। अब मन नहीं है, अब का अब जब कछु न बचे तो का अब जब कोनो शासनी से कोनो जानी यही से रोजी खोजी चला और शासन से कछु न मिले तो मन नहीं है अब। तो आपके यहाँ आपकी ज़मीन के अलावा और कोई दूसरी सरकारी ज़मीनें नहीं है गांव में क्या? हमने बगड़ई साहब जाहे थे ऐसे लगा है। तो सिर्फ आपकी ही ज़मीन पे क्यों गौशाला बनाने की सरपंच ने ठानी है? जा साहब सब इतकड़मबाजी घर एक नंबर बुराई के काज है। अच्छा, व्यक्तिगत बुराई है आपकी, इसलिए वो आपको यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है दादाजी।